हाय गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 12 मई तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स एमसीक्यूज कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ और मंथली पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। साथ ही आप गूगल प्ले स्टोर से करंट अफेयर्स फंडा ऐप को भी इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि जो भी हमारा पीडीएफ मटेरियल है जिसमें आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्ट्रेटेजी के भी प्रोवाइड कराते हैं, ये सभी मटेरियल आपको हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर ही उपलब्ध हो पाएगा। तो पीडीएफ बाय करने के लिए, पीडीएफ कोर्स बाय करने के लिए आपको लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर आप डायरेक्ट करंट अफेयर्स फंडा ऐप से भी उसको बाय कर सकते हैं। कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे पीडीएफ कोर्स से संबंधित तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले 11 मई को पढ़े गए करंट अफेयर्स क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। संतूर मास्ट्रो पंडित शिव कुमार शर्मा, जिनका जन्म जम्मू में हुआ था, इनका हाल ही में निधन हो गया है। आदि वॉरियर्स को सम्मानित करने के लिए अरुणाचल प्रदेश में इको फ्रेंडली म्यूजियम कंस्ट्रक्ट किया गया है। आपको जानना चाहिए HDFC बैंक ने एक्सप्रेस कार लोन्स लॉन्च किया है। टेनिस प्लेयर कार्लोस एल्कराज, जो कि स्पेन के हैं, ये मैड्रिड ओपन जीतने वाले यंगेस्ट एवर प्लेयर बन गए हैं। एल्स्टोम, इसने इंडिया का फर्स्ट रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के जो ट्रेन सेट हैं उनको डिज़ाइन किया है और हाल ही में डिलीवर भी किया है। एशियन गेम्स 2022, जो कि सितंबर के महीने में चाइना की हांगझोउ सिटी में होने वाले थे, इनको 2023 के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश जो भी विलेज सेक्रेटेरिएट हैं उनके 50 मीटर के दायरे में जो भी लोग रहते हैं उनको फ्री वाईफाई फैसिलिटी प्रोवाइड कराएगा। आपको जानना चाहिए कोस्टा रिका के प्रेसिडेंट बने हैं रोड्रिगो चेव्स। अडानी ग्रुप ये 4th इंडियन ग्रुप बन गया है जिसने UAE की जो T20 लीग है उसमें कोई फ्रेंचाइज एक्वायर की है। कोयम्बटूर में एंटरप्राइज इंडिया नेशनल कोयर कॉन्क्लेव 2022 जो है आयोजित हुआ। वेंकट रमनी सुमंत्रन, इनको इंडिगो का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उसका चेयरमैन अपॉइंट किया गया है। इसरो ने अपने टेक्निकल स्टाफ को स्किल प्रोवाइड कराने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के साथ MOU साइन किया है। प्रदीप नंदराजोग, ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा सेटअप की गई उस कमेटी को हेड करेंगे जिसका मकसद है कि जो NSEL के जो डिफ़ॉल्टर्स हैं उनसे मनी रिकवरी की जानी है। टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग 2022, इसको टॉप किया है वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी ने। और साथ ही आपको जानना चाहिए नेशनल टेक्नोलॉजी डे जो कि 11 मई को मनाया जाता है, इसका 2022 में थीम रहा इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। चलिए 12 मई तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर कर लेते हैं। व्हाट इज़ द थीम फॉर इंटरनेशनल नर्सेज डे 2022? अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2022 जो कि 22 मई को मनाया जा रहा है, इसका विषय क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, नर्सेज अ वॉइस टू लीड, इन्वेस्ट इन नर्सिंग एंड रेस्पेक्ट राइट्स टू सिक्योर ग्लोबल हेल्थ। हम सभी जानते हैं इंटरनेशनल नर्सेज डे ये 12 मई को मनाया जाता है, क्योंकि 12 मई को जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल रही इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है। आपको जानना चाहिए फ्लोरेंस नाइटिंगेल ये इंग्लिश सोशल रिफॉर्मर रही, स्टैटिस्टिशियन भी रही और इन्हें फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग के नाम से जाना जाता है। 2022 में इंटरनेशनल नर्सेज डे का जो थीम है वो है नर्सेज अ वॉइस टू लीड, इन्वेस्ट इन नर्सिंग एंड रेस्पेक्ट राइट्स टू सिक्योर ग्लोबल हेल्थ। होम मिनिस्टर अमित शाह इनॉग्रेटेड 3 फ्लोटिंग बॉर्डर आउटपोस्ट ऑन विच बॉर्डर एरिया? गृह मंत्री अमित शाह ने किस सीमा क्षेत्र पर 3 फ्लोटिंग बॉर्डर आउटपोस्ट जहाज़ों का उद्घाटन किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, इंडो बांग्लादेश। तो देखिए, होम मिनिस्टर अमित शाह ने जो सुंदरबन के एरिया हैं, जो इनएक्सेसिबल एरियाज़ हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए 3 फ्लोटिंग बॉर्डर आउटपोस्ट
जो है इंडो बांग्लादेश बॉर्डर पर इनोग्रेट किए हैं। इन फ्लोटिंग बॉर्डर आउटपोस्ट का नाम है सतलुज, कावेरी और नर्मदा। इनको कोच शिपयार्ड द्वारा बिल्ड किया गया है। साथ ही इन्होंने जो बांग्लादेश बॉर्डर एरिया है वेस्ट बंगाल में, यहाँ पर एक फ्लोटिंग बोट एम्बुलेंस को भी हरी झंडी दिखाई है। साथ ही मैत्री संग्रहालय यानी कि फ्रेंडशिप म्यूजियम की भी आधारशिला रखी है। पुलिट्जर प्राइज 2022 विनर दानिश सिद्दीकी वॉज किल्ड वाइल कवरिंग अ क्लैश बिटवीन विच फोर्सेस। पूछ रहे हैं कि पुलिट्जर प्राइज 2022 विजेता दानिश सिद्दीकी किन फोर्सेस के बीच संघर्ष को कवर करते हुए मारे गए थे। ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस एंड तालिबान फोर्सेस। चलिए जानते हैं। तो दानिश सिद्दीकी और इनके जो कलीग्स रहे अदनान अबीदी, सना इरशाद मेटू और अमित तवे, ये सभी रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी से हैं। इन्हें पुलिट्जर प्राइज़ दिया गया है किस लिए? फॉर इमेजेस ऑफ कोविड स्टॉल इन इंडिया। तो भारत में जो कोविड्स की वजह से जो मृत्यु हुई थी तो उनकी इमेजेस इन्होंने ली थी, तो उसी के लिए इन्हें पुलिट्जर प्राइज़ दिया गया है। आपको बता दें कि दानिश सिद्दीकी ये भारत में रॉयटर्स के चीफ फोटोग्राफर थे। 2021 में ये अफ़गान सिक्योरिटी फोर्सेस और तालिबान फोर्सेस के बीच में जो क्लैशेस चल रहे थे, जो युद्ध टाइप चल रहा था, तो उसी को कवरेज करते हुए मारे गए थे। ये दूसरी बार है जब सिद्दीकी को पुलिट्जर प्राइज़ मिला है। इससे पहले 2018 में रोहिंग्या क्राइसिस की कवरेज के लिए भी इन्हें पुलिट्जर प्राइज़ से सम्मानित किया गया था। आपको जानना चाहिए कि पुलिट्जर प्राइज़ की एक कैटेगरी ये भी होती है कि पब्लिक सर्विस जर्नलिज्म। तो ये प्राइज़ मिला है वॉशिंगटन पोस्ट को इस कैटेगरी के लिए, पब्लिक सर्विस जर्नलिज्म के लिए। और क्यों मिला है? क्योंकि जो यूएस कैपिटल पर आपने देखा होगा ट्रंप के टाइम पर जो कई लोगों ने जो है एकदम धावा बोल दिया था, वहाँ पर चढ़ गए थे सब, तो उसी कवरेज के लिए वॉशिंगटन पोस्ट को ये मिला है पब्लिक सर्विस जर्नलिज्म कैटेगरी में। आपको जानना चाहिए पुलिट्जर प्राइज़, ये जोसेफ पुलिट्जर जो कि हंगेरियन अमेरिकन जर्नलिस्ट रहे और न्यूज़पेपर पब्लिशर रहे, तो इनके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। इन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में अपनी जो मनी छोड़ी थी उसी को यहाँ पर अवार्ड किया जाता है। 1911 में इनकी डेथ हुई थी और ये जो प्राइज़ है ये सबसे पहले 1917 में अवार्डेड किया गया था यानी कि दिया गया था। आपको बता दें 22 पुलिट्जर कैटेगरीज़ हैं। जो 21 कैटेगरीज़ हैं उनमें तो विनर्स को 15,000 $15,000 का कैश अवार्ड और सर्टिफिकेट दिया जाता है। बाकी जो एक कैटेगरी है जो कि पब्लिक सर्विस कैटेगरी है, जो कि हमने अभी पढ़ा पीछे वॉशिंगटन पोस्ट, ठीक है, उसमें केवल एक गोल्ड मेडल दिया जाता है। ओनली वन अवार्डेड अ गोल्ड मेडल उसमें दिया जाता है और ये किसी न्यूज़पेपर को दिया जाता है, ना कि किसी इंडिविजुअल पर्सन को। The 15th session of the Conference of the Parties to the UN Convention to Combat Desertification यानी कि UNCCD COP15 is being hosted in which country? पूछा है कि संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय के दल सम्मेलन के 15वें सत्र की मेजबानी किस देश में की जा रही है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, कोट डिवोर। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जानेंगे इसके बारे में। तो देखिए, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज यानी कि COP टू द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन यानी कि UNCCD, तो इसका जो 15th सेशन है, 15वां जो इसका सेशन है, ये अबिजान कोट डिवोर इस कंट्री में जो है आयोजित किया जा रहा है। और भारत के जो इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर हैं भूपेंद्र यादव, ये भारतीय डेलीगेशन को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपको जानना चाहिए जो ये UNCCD का जो 14th सेशन रहा, ये 2019 में न्यू दिल्ली में ही हुआ था। अच्छा, ये जो 15th सेशन है इसका थीम क्या रहेगा? लैंड, लाइफ, लीगेसी फ्रॉम स्कार्सिटी टू प्रोस्पेरिटी। आपको जानना चाहिए UNCCD के बारे में, UN कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन के बारे में। इसकी स्थापना 1994 को हुई थी और ये ग्लोबल लैंड आउटलुक रिपोर्ट पब्लिश करता है। इसका परमानेंट सेक्रेटेरिएट जो है ये बॉन, जर्मनी में है। ऑपरेशन दूधी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑपरेशन दूधी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, असम राइफल्स। चलिए जानते हैं इसके बारे में, हाल ही में ये क्यों न्यूज़ में रहा। तो देखिए, असम राइफल्स ने जो है ऑपरेशन दूधी
के दौरान जो भी इनके सोल्जर्स रहे उनमें से जो सर्वाइविंग सोल्जर्स हैं जो अभी भी जिंदा हैं, तो उनको फेलिसिटेट किया है, यानी कि उनको सम्मानित किया है, क्योंकि उन्होंने जो बहादुरी का काम किया था 30 साल पहले, उसी को यहाँ पर रिकॉग्नाइज फिर से किया जा रहा है। ऑपरेशन दूधी के बारे में जानेंगे तो देखिए 3 मई 1991 को ये ऑपरेशन कंडक्ट किया गया था असम राइफल्स द्वारा, जिसमें इन्होंने जम्मू एंड कश्मीर में 72 मिलिटेंट्स को एक ही बारी में जो है निपटा दिया था। आपको जानना चाहिए इंडियन आर्मी की ओल्डेस्ट ब्रांच है असम राइफल्स, और 1835 में इसको रेस किया गया था। तब इसका नाम था कचर लेवी के नाम से इसको जाना जाता था, फिर जो है उसके बाद इसका नाम असम राइफल्स कर दिया गया था। इसका हेडक्वार्टर शिलोंग मेघालय में है, और लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्रन नायर इसके डायरेक्टर जनरल हैं, डीजी हैं। Health authorities in the United Kingdom have confirmed a case of monkeypox. The first human case of this disease was recorded in 1970 in which country? यूनाइटेड किंगडम में स्वास्थ्य अधिकारियों ने मंकी पॉक्स के एक मामले की पुष्टि की है। इस रोग का पहला मानव मामला 1970 में किस देश में दर्ज किया गया था? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कोंगो। तो ये देख सकते हैं आप, इस तरह का इसमें जो है ये नोट्स टाइप के बन जाते हैं, जैसे जो पॉक्स डिजीज़ होती है, स्मॉल पॉक्स वगैरह है ना, तो उसी तरह का यहाँ पर ये नोट्स लिम्स बन जाते हैं। चलिए जानेंगे इसके बारे में। तो देखिए यूनाइटेड किंगडम में जो हेल्थ अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने अपने यहाँ एक पर्सन में मंकी पॉक्स का जो केस है वो कंफर्म किया है, और वो व्यक्ति हाल ही में नाइजीरिया से जो है ट्रैवल किया है। आपको जानना चाहिए मंकी पॉक्स एक रियल डिजीज़ है जो कि मंकी पॉक्स वायरस के इन्फेक्शन द्वारा होती है, और ये जो मंकी पॉक्स वायरस है ये ऑर्थोपॉक्स वायरस जीनस से बिलोंग करता है, जो कि पॉक्स वेरेरी फैमिली से आता है। मंकी पॉक्स एक जूनोसिस है, ये आपको जानना चाहिए। जूनोसिस का मतलब क्या होता है? ऐसी डिजीज़ जो इन्फेक्टेड एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसफ़र या ट्रांसमिट हो जाती है, उसको बोलते हैं जूनोसिस। कभी कभी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी इस तरह के शब्द पूछ ले जाते हैं। बाकी आपको जानना चाहिए मंकी पॉक्स ये सबसे पहले जो रिसर्च के लिए मंकीज़ रखे रहते हैं ना, उनमें पाया गया था 1958 में, 1958 में, और इसका पहला ह्यूमन केस यानी कि मानव में इसका जो पहला केस है वो 1970 में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कोंगो इस कंट्री में पाया गया था। अच्छा, इसमें फीवर, हेड एक, मसल एक और बैक एक और एग्जॉस्शन, ये सभी इसके जो है सिम्टम्स होते हैं, और लिम नोट्स बन जाते हैं जैसे कि मैंने आपको दिखाया है ना, सूजे से गोल गोल से। अच्छा, और साथ ही आपको जानना चाहिए इसके लिए कोई भी सेफ़ ट्रीटमेंट नहीं है ना, ये भी आपको जानना चाहिए। 3-day स्वास्थ्य चिंतन शिविर कंक्लूडेड इन विच स्टेट? 3 दिवसीय स्वास्थ्य चिंतन शिविर किस राज्य में संपन्न हुआ? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, गुजरात। तो देखिए यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डॉक्टर मनसुख मांडविया, इन्होंने स्वास्थ्य चिंतन शिविर जो कि केवड़िया गुजरात में हुआ है, इसके कंक्लूडिंग सेशन को एड्रेस किया है। अच्छा, यही मैं न्यूज़ पूरी PIB में जब देख रहा था तो उसमें मेरे को 2 चीज़ें और काम की लगी जो आपको जानना चाहिए। एक तो आभा की फुल फॉर्म आपको जाननी चाहिए, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, ठीक है, ये पूछ ली जाती है आभा। और दूसरी बात यह है कि टीबी पेशेंट विलेज एडॉप्शन स्कीम का भी इसमें जिक्र किया गया, जिसकी वजह से जो भारत जो है टीबी फ्री जो है 2025 में बन जाए, उसमें ये स्कीम कंट्रीब्यूट करेगी। तो दोनों चीज़ें आप याद रखिएगा, एक तो आभा और एक ये टीबी फ्री इंडिया बाय 2025। विच एडिशन ऑफ द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर ICDRI हेल्ड रिसेंटली? हाल ही में डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, 4th। तो देखिए हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर ICDRI इसका 4th जो एडिशन है उसको एड्रेस किया है, संबोधित किया है। आपको बता दें ICDRI का ये 4th सेशन यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप में ऑर्गेनाइज किया गया है। अच्छा, जो ये ICDRI है, ये जो सेशन होता है ये कॉलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर CDRI की एक एनुअल कॉन्फ्रेंस है। आपको जानना चाहिए जो ये CDRI है इसका सेक्रेटरीट न्यू दिल्ली इंडिया में है। 30 नेशंस और 8 ऑर्गेनाइजेशंस इसके मेंबर्स हैं। 2018 और 19 का जो सेशन रहा वो न्यू दिल्ली इंडिया में ही रहा था, और 2021 का जो सेशन रहा वो वर्चुअली होस्ट किया गया था।
विच बैंक टाइड अप विथ सेंटेडर बैंक फॉर इंडिया यूके बिजनेस ईज। भारत यूके व्यापार को आसान बनाने के लिए किस बैंक ने सेंटेडर बैंक के साथ समझौता किया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, आईसीआईसीआई बैंक। जानेंगे इस बारे में। तो देखिए, भारत और यूके दोनों ही कंट्रीज़ में जो बिजनेसेस ऑपरेट कर रहे हैं, तो उनके लिए बैंकिंग आसान बनाने के लिए आईसीआईसीआई बैंक ने यूनाइटेड किंगडम का जो सेंटेडर बैंक है इसके साथ टाई अप किया है। तो इसके तहत जो यूके कॉरपोरेट्स हैं जो भारत में ऑपरेट कर रहे हैं, आईसीआईसीआई बैंक उनको जो है बैंकिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराएगा, ट्रेड में, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स में, सप्लाई चेन में, ट्रेजरी सॉल्यूशंस में और रिटेल बैंकिंग में। और सेम काम यूके प्रोवाइड कराएगा जो भारतीय कॉरपोरेट्स यूके में कार्य कर रहे हैं। बाकी आईसीआईसीआई बैंक के बारे में आप जानते हैं, एमडी एंड सीईओ संदीप बख्शी हैं, हेडक्वार्टर्स मुंबई में है। टैगलाइन है, हम है ना ख्याल आपका। बाकी हाल ही में हमने ये भी पढ़ा था कि आईसीआईसीआई बैंक ने एक एमओयू साइन किया है जिसके तहत ये गिफ्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेस इसको प्रमोट करेगा। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ इम्पोज्ड अ मॉनेटरी पेनल्टी ऑफ ₹58 लाख ऑन मुंबई बेस्ड अभ्युदय कोऑपरेटिव बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक ने मुंबई स्थित अभ्युदय सहकारी बैंक पर 58 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। तो ये जुर्माना लगा है मुंबई बेस्ड, ये याद रखिएगा, मुंबई में है ये अभ्युदय कोऑपरेटिव बैंक, इस पर लगाया 58 लाख का जुर्माना, क्योंकि प्लेसमेंट ऑफ डिपॉजिट्स विद अदर बैंक्स और मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग मैकेनिज्म ऑफ फ्रॉड्स। तो इस तरह की, इस पर जो आरबीआई की डायरेक्शंस हैं उनका पालन नहीं किया गया है इस कोऑपरेटिव बैंक के द्वारा। विच बैंक लॉन्च्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर को लैंडिंग एमएसएमई रिटेल अदर लोन्स इन पार्टनरशिप विद एनबीएफसीज। किस बैंक ने एनबीएफसीज के साथ साझेदारी में एमएसएमई, खुदरा और अन्य ऋणों को सह उधार देने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बैंक ऑफ बड़ौदा। तो देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा ने एनबीएफसीज यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के साथ मिलकर जो है एक को लैंडिंग एग्रीमेंट साइन किया है जिसके तहत जो एमएसएमईज हैं उनको ये लोन प्रोवाइड कराएगा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने कम से कम 10 एनबीएफसीज के साथ पार्टनरशिप की है जिसके तहत ये अगले 2 साल में अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू 10,000 करोड़ रुपए तक की को लैंडिंग जो है प्रोवाइड कराएगा एमएसएमईज को। बाकी बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में आप जानते हैं, एमडी एंड सीईओ संजीव चड्ढा है, हेडक्वार्टर्स वडोदरा में है और टैगलाइन है इंडियाज़ इंटरनेशनल बैंक। हाल ही हमने ये जाना था कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की जो स्टेक है इंडिया फर्स्ट लाइफ में, ये 21% स्टेक जो है बैंक ऑफ बड़ौदा ने एक्वायर कर लिया है 776 करोड़ रुपीज़ में। विच बैंक लॉन्च्ड लीड इंगेजमेंट ऐप। किस बैंक ने लीड इंगेजमेंट ऐप लॉन्च किया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने कस्टमर इंगेजमेंट को इम्प्रूव करने के लिए महाबैंक लीड्स एप्लीकेशन इसको लॉन्च किया है जिसके तहत कई सारे लोन प्रोडक्ट्स जो हैं डायरेक्ट सेल कर सकता है बैंक ऑफ बड़ौदा। बाकी इसने डिजिटल महाबैंक किसान क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी लॉन्च की है और साथ ही इसने वर्चुअल विजिटिंग कार्ड वी कार्ड भी जो है इंट्रोड्यूस किया है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बारे में आपको जानना चाहिए। सीईओ एएस राजीव हैं, हेडक्वार्टर्स पुणे महाराष्ट्र में है। टैगलाइन है वन फैमिली वन बैंक। हाल ही हमने पढ़ा था कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने फिनटेक इंगेजमेंट के लिए एनपीसीआई के साथ हाथ मिलाया है। 4 ships of the Indian Navy's first training squadron reached which port city for overseas deployment? भारतीय नौसेना के पहले प्रशिक्षण स्क्वाड्रन के 4 शिप विदेशी तैनाती के लिए किस बंदरगाह पर पहुंचे हैं, किस बंदरगाह शहर पहुंचे हैं। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, जेदा। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो देखिए, इंडियन नेवी की जो फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन है इसकी 4 शिप्स जिनके नाम है आईएनएस तीर, इंडियन कोस्ट गार्ड शिप सारथी, आईएनएस तरंगिनी और आईएनएस सुजाता। तो ये सऊदी अरब की जो पोर्ट सिटी है जेदा, यहाँ पर पहुँचे हैं ओवरसीज डिप्लॉयमेंट के लिए। आपको जानना चाहिए जेदा ये एक पोर्ट सिटी है जो कि रेड सी के कोस्ट पर लोकेटेड है बिटवीन सुएज कैनाल एंड गल्फ ऑफ एडेन। बाकी आपको ये भी जानना चाहिए आईएनएस कोलकाता ये जिबूती कंट्री जो है इसने विजिट किया है एज पार्ट ऑफ द एंटी पायरेसी पेट्रोल। Researchers at which institution have developed customizable 3D printed gloves to help
फिजियोथेरेपी फॉर स्ट्रोक विक्टिम्स, स्ट्रोक पीड़ितों के लिए फिजियोथेरेपी में मदद करने के लिए किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने अनुकूलन योग्य 3D प्रिंटेड दस्ताने विकसित किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा IISc बेंगलोर। तो देखिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस यानी कि IISc बेंगलोर का जो डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स है, तो यहाँ के रिसर्चर्स ने जो स्ट्रोक विक्टिम्स हैं, जिन्हें स्ट्रोक पड़ जाता है या फिर जिनकी फिजिकल इंजरीज हो जाती है, इस तरह के जो पेशेंट्स हैं, उनकी सहायता के लिए एक डिवाइस, वेरेबल डिवाइस लॉन्च की है, जिसके तहत जो पेशेंट हैं उनके जो लिम्ब हैं यानी कि हाथ पैर हैं और जो फिंगर हैं, उनकी मूवमेंट्स को जो है उनकी मूवमेंट्स को पता किया जा सकता है ना, उनका आभास किया जा सकता है। तो किस तरह की डिवाइस है? यह है 3D प्रिंटेड ग्लव्स। तो जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं उनके लिए कभी कभी टफ रह जाता है कि जो लिम्स हैं, जो फिंगर मूवमेंट्स हैं, क्या वो मूवमेंट कर रहे हैं, फिंगर में कोई मूवमेंट देखी जा रही है, या फिर जो लिम्स हैं, हाथ पैर हैं, उनमें कोई मूवमेंट देखी जा रही है, तो वो इजी हो सके उनके लिए, उसको आभास करना जो है आसान हो सके, इसीलिए IISc बेंगलोर ने ये 3D प्रिंटेड ग्लव्स विकसित किए हैं। चलिए प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। PM मित्र स्कीम इज रिलेटेड टू विच मिनिस्ट्री? आंसर मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। क्या फ्लो है इसकी? PM मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अप्रैल। विच इंडियन स्टेट हैज़ रिपोर्टेड केस ऑफ टोमेटो फीवर? आंसर इस केरल, और तमिलनाडु भी इसका आंसर हो सकता है। सबसे पहले केरल में किया गया। द होलोंगी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट इज कमिंग अप इन विच स्टेट? आंसर इज अरुणाचल प्रदेश। इंडिया एंड विच कंट्री साइंड एन MOU फॉर एस्टेब्लिशिंग अ ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स? आंसर इज जर्मनी। The MBBS degree from which neighboring country is invalid in India according to a notification issued by the National Medical Commission in April? Answer is पाकिस्तान। और आप में से कई एस्पिरेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहें। UN appalled at 30-year sentence for women under El Salvador abortion law। तो ये एक न्यूज़ है और इसमें जो हमारा शब्द है ये है appalled। कई लोग इसको appalled भी बोलते हैं, पर इसका जो सही प्रोनाउंसिएशन है वो है appalled। थोड़ी सी आप जीभ को मोड़ देंगे इसको बोलते हुए appalled। ठीक है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। appalled का मतलब होता है हैविंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स ऑफ शॉक और डिसअप्रूवल। ठीक है, कोई घटना हुई है या फिर कोई स्टेटमेंट हुई है तो उसको आप जो है सहमत नहीं रखते हैं उस चीज़ से, और आप जो है एकदम शॉक्ड हैं उस चीज़ से। एक तो आप उसको डिसअप्रूव कर रहे हैं, आप नहीं मानते उस बात को। दूसरी बात यह है कि वो चीज़ हुई क्यों, है ना, ऐसी घटना सामने आई क्यों, उससे भी आप जो है शॉक्ड हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत बुरा लगना, स्तब्ध रह जाना। फीलिंग डिस्गस्ट एट समथिंग अनप्लीजेंट और रॉन्ग, कुछ अनप्लीजेंट और रॉन्ग होने पर जो है डिस्गस्ट फील करना, स्तब्ध रह जाना। इसी तरह की अगर हम एक दो न्यूज़ और देखें, देखिए सेंट्रल टीम अपील्ड एट मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉप लॉस। अच्छा, यहाँ पर देखिए एल सल्वाडोर का जो एबॉर्शन लॉ है उसके तहत एक महिला को 30 साल की सेंटेंस जो है दी गई है, 30 साल की जो है उसको सज़ा दी गई है, जेल दी गई है। तो इसी न्यूज़ पर यूनाइटेड नेशन जो है क्या है, स्तब्ध है। ठीक है, डिस्कस्ड फील कर रहा है कि ऐसा भी हो सकता है क्या। सेंट्रल टीम अपील्ड एट मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉप लॉस। तो सेंट्रल टीम पहुंची होगी किसी राज्य में, आंध्र प्रदेश में, कि वहाँ पर जो है जो क्रॉप लॉस हुई है, ठीक है, वो कितना है ना, क्या कंडीशन है, किसी तूफान के कारण क्रॉप लॉस हुई। तो सेंट्रल टीम जो है स्तब्ध रह गई देखकर कि क्रॉप लॉस इतना तगड़ा हुआ है, इतना उन्हें अंदाजा भी नहीं था। कोरोना वायरस, गोवा CM प्रमोद सावंत अपील्ड बाय केरला हेल्थ मिनिस्टर शैलजाज रिमार्क। तो देखिए केरल की जो हेल्थ मिनिस्टर रही पहले के शैलजा, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट कही थी कि केरल में जो एक डेथ हुई कोरोना वायरस के कारण, उस वक्त की बात है, पहले की न्यूज़ है ये, तो उसमें जो व्यक्ति है वो उसे गोवा में अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिला, इसलिए उसकी डेथ जो है हुई है। और वो केरल में आया था, गोवा में ट्रीटमेंट अच्छा नहीं मिला तो वो केरल में आया ट्रीटमेंट के लिए, और यहाँ पर उसकी डेथ हो गई। तो इसी वजह से जो गोवा के CM है प्रमोद सावंत, वो जो है स्तब्ध थे इस स्टेटमेंट से कि गोवा में ट्रीटमेंट नहीं मिला है, और उसको डिसअप्रूव भी कर रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। तो आई होप आप इस शब्द को समझ गए होंगे। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस देखते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ VPN? लेपाक्षी टेम्पल इज लोकेटेड इन विच स्टेट? इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे?
A latest report released by Forbes has put which team as the most valuable team of the Indian Premier League? Digital Markets Unit (DMU) has been set up by which country to stop big tech companies abusing their market dominance? तो पांचों क्वेश्चंस के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें, अपने दोस्तों के साथ, फेलो के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।